विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। हिंदी विषय में काव्य 8 माँ कह एक कहानी। यह कहानी है मगर कविता, उसका साहित्य प्रकार है काव्य कविता। हमारे कविता के रचयिता यानी कवि है मैथिली शरण गुप्त। हमारे काव्य में बताया गया है मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यह उक्ति चरितार्थ हुई है कि गौतम बुद्ध के जीवन से संवाद से लिखी इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे हमें यह काव्य परिभाषित करता है। इस कविता को हम सरल अर्थ में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। मैथिली शरण गुप्त ने भगवान बुद्ध के जीवन की यह घटना बहुत सचोट और संवाद शैली में रजूआत की गई है। राहुल यशोधरा से एक कहानी सुनाने को कहता है। उस पर यशोदा कहती है, क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? राहुल ने कहा, यह दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो, इसलिए तुम्हें कहानी सुनानी पड़ेगी। भले ही तुम लेटे लेटे ही सुनाओ, पर मुझे यह एक कहानी सुनाओ। यशोधरा ने कहा, तू बहुत जिद्दी है, चल तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक सुबह सवेरे तेरे पिताश्री बगीचे में यानी उपवन में भ्रमण कर रही थी यानी घूम रही थी, और वहाँ वातावरण में मनपसंद खुशबू यानी सुरभि फैली हुई थी। बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन पर ओस की बिंदु चमक रही थी। हवा के झोंकों से फूल हिलमिल रहे थे और उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? माँ, मुझे यह कहानी सुननी है। यशोधरा कहती है, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। पक्षी यानी खग अचानक बाण से जिसका एक पंख घायल हुआ था, ऐसा एक हंस ऊपर से धब से आ गिरा। राहुल ने दुखी होकर कहा, यह तो बहुत दुख भरी करुणा भरी कहानी है माँ। यशोदा कहती है, तेरे पिता ने जब उसे उठाया तो उसके स्पर्श से पक्षी को लगा कि जैसे उसने नया जन्म पा लिया है। उसी समय वहाँ आखेटक यानी शिकारी आ पहुँचा। वह बहुत खुश था और अपने आप पर गर्व महसूस करता था कि मेरा शिकार हो ही गया। राहुल ने कहा, यह तो कोमल पर कठोर कहानी है। यशोधरा ने कहा, शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी मांगा, परंतु तेरे पिता रक्षक थे, इसलिए उन्होंने पक्षी को देने से मना कर दिया। तब पक्षी का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया यानी जिद्दी हो गया कि मुझे यह मेरा शिकार वापस दे दो, इस पर मेरा ही हक है। राहुल बोला, अब तो मामला बहुत गंभीर हो गया, मामला बहुत आगे बढ़ गया। यशोधरा बोली, इस प्रकार दयालु और निर्दय से बहस यानी चर्चा तर्क वितर्क विवाद होने लगा। दोनों अपनी बात पर डटे हुए थे यानी अड़ग थे। वह बात न्यायालय में जा पहुंची, वहां सभी को यह बात मालूम हो गई। राहुल ने कहा, तब तो यह बात चारों ओर फैल गई थी। यशोधरा ने कहा, अब तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर बता दे कि इस विषय में किसका विजय होता है। मुझे तेरी भी बात सुननी है, तेरा न्याय सुनना है। राहुल ने यशोधरा से कहा, माँ, मैं क्या बताऊँ, मैं तो बस यह कहानी सुन रहा था। यशोधरा ने कहा, कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरे लोगों को उसे बचाना चाहिए। न्याय तो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में होना चाहिए। तब राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दानी होता है? यशोधरा बोली, तूने सचमुच
यह कहानी समझ ली है बेटा और तूने सच्चा न्याय किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, माँ कह एक कहानी में आपने कविता का भावार्थ, सरल अर्थ, समझूती सुनी, उसको याद रखिए और काव्य में उसका पठन कीजिए।